गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ई क्लास। बच्चों, आज हम संस्कृत का पाठ 11 क विश्वसनीय का शेष भाग पढ़ेंगे। अब तक हमने पढ़ा कि उज्जैन नगर का एक ब्राह्मण भोजन की तलाश में गांव से बाहर जाता है और वह प्यास से व्याकुल होकर कुआं ढूंढता है और कुएं में उसे गिरे हुए बाघ, सांप, बंदर और मनुष्य दिखते हैं। बाघ जो है ब्राह्मण से कहता है कि मुझे बाहर खींच लो। वह जब आश्वासन देता है कि वह ब्राह्मण को कुछ नहीं करेगा तो ब्राह्मण उसे बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद बंदर प्रार्थना करता है ब्राह्मण से बाहर निकालने के लिए। ब्राह्मण उसे भी बाहर निकाल देते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं। सर्पा अपि तम प्रार्थयन्तु परंतु ब्राह्मणम भीतम आसीत्। सांप भी उससे प्रार्थना करता है परंतु ब्राह्मण डरा हुआ था। सर्पा कथ्यत, सांप ने कहा, महाराज बिना कारण सर्पा न दशति। महाराज बिना कारण सांप नहीं डसते हैं। अतः निश्चितुम भूत्वा मम निकस्यतु, इसलिए निश्चिंत होकर मुझे बाहर निकाल दो। ब्राह्मण तथैव अकरोत्, ब्राह्मण ने वैसा ही किया। तम प्रणमय सर्पा अवदत्, उसे प्रणाम कर सांप बोला, विपत्ति कालम मम स्मरेत, विपत्ति काल में मुझे याद करें। अहम अपि उऋणम भवितुम इच्छामि, मैं भी उऋण होने की इच्छा रखता हूं। इत्युक्ता गता, इस प्रकार कहकर चला गया। अधुना स नरम अपि ब्राह्मणम निवेद्यत, हे ब्राह्मण देवता माम अपि कर्षतु। अधुना अब, निवेद्यतु निवेदन करना, माम मुझे, कर्षतु खींचना। अब उस मनुष्य ने भी ब्राह्मण ने देवता से निवेदन किया, हे ब्राह्मण देवता मुझे भी बाहर खींच लो। अहम तुम तम बंधुरिव अस्मि, मैं तो तुम्हारे भाई के समान हूँ। दयालु ब्राह्मण तस्य अपि सहायता अकरोत्, दयालु ब्राह्मण ने उसकी भी सहायता की। स नरम स्वर्णकारा आसीत्, वह मनुष्य स्वर्णकार सुनार था। स अपि ब्राह्मण अकथ्यत, उसने भी ब्राह्मण से कहा, यदैव मम सहायता इच्छेत आगच्छ, यदि मेरी सहायता की कोई इच्छा हो आओ। नत्वा स अपि आगच्छत, नमस्कार करके वह भी चला गया। पश्चात ब्राह्मण अचिंत्यत, उसके बाद ब्राह्मण ने सोचा, न जाने मया उचित कृत्वा न वा, न जाने मैंने उचित किया अथवा नहीं। केंचित फलानि एकत्रित्वा सगृहं प्रत्यागच्छत, कुछ फलों को इकट्ठा करके वह घर चला गया, यानी घर लौट गया। वह कुछ फलों को इकट्ठा करके वह घर लौट गया। तो बच्चों, यहाँ पे ये कहानी खत्म होती है, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।